ज्ञान ही शक्ति है, कर्म ही पूजा है, एकता में ही बल है। आज दरभंगा के प्रेक्षागृह में श्री कृष्ण चेतना मंच के 11वां वार्षिक उत्सव के अवसर पर भारत की वर्तमान सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियों एवं समाधान पर विचार किया गया। इस मंच का मुख्य उद्देश्य है कि आज जो समाज जाति धर्म के नाम पर एक दूसरे में बटे हैं, उन सभी में मानवता, समानता, आपसी भाईचारे और प्रेम का माहौल बनाना। साथ ही इस कार्यक्रम में मौजूद दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी ने कहा, आज सत्य की राह पे चलने वाले लोग डर में जी रहे हैं। वही 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी के विचार के साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार को अति आवश्यक बताते हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचार पर अमल करते हुए सभी श्रोता से आग्रह किए कि खुद को और समाज को कैसे जागरूक करें। वही इस कार्यक्रम में दिल्ली मधेपुर के प्रोफेसर व मुजफ्फरपुर के पूर्व वीसीए, साथ ही दरभंगा के कोने कोने से समाज के वंचित लोग हजारों की संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे। काम पे जाने से पहले सरदार के डेरे पे हाथ नहीं लगवाएगा, यहाँ उनको 2 जूते मारे जाएंगे और वो 2 जूते खाने के बाद फिर काम पे जाएंगे। चार बोल दे। अगले दिन सरदार आपके हुक्म के मुताबिक कबीले के सारे लोग जमा हो गए हैं, तशरीफ ले आए। चलो आ जाए सरदार, कबीले के सारे लोग हाजिर हैं। यहाँ तुम लोगों को 2 जूते मारे जाएंगे और वो 2 जूते खाने के बाद ही तुम लोग काम पे जाओगे। किसी को कोई मसला, कोई एतराज? मुख्तियारे, मारो जूते इनको। कयामत तक ये लोग जूते खाते रहेंगे लेकिन अपने हक में बोलेंगे नहीं। ऐसे मुर्दा दिल लोग हैं ये, ठीक हो जाएंगे 1 हफ्ते बाद। वो देखो आगे जूते खाने, हफ्ता हो गया है, रोजाना आगे जूते खाते हैं। मजाल है जो किसी ने सवाल तक किया हो कि हमें क्यों खामखा रोजाना जूते मारे जाते हैं और तुम इन्हें जगाने की बात करते हो। चलो कैसे लोग हो तुम लोग? 1 हफ्ता हो गया जूते खा रहे हो। क्या तुम में से किसी को कोई मसला नहीं है, कोई शिकायत नहीं है? सरदार, मदद के साथ हमें शिकायत है। शुक्र है। देखा सरदार, कोई तो है जिसको मसला है, कोई तो अपने हक के लिए बोलना चाहता है। जगा दिया ना मैंने इनका ज़मीर। हाँ बाबा, क्या मसला है तुम्हें? सरदार, हाथ बांध के गुजारिश है, हम लोग रोजाना यहाँ जूते खाने आते हैं, हम लोग ज्यादा होते हैं, जूते मारने वाला एक ही बंदा है। यहाँ देर हो जाती है, हमने काम भी करना होता है। हमारी ये गुजारिश है, जूते मारने वाले बंदे बढ़ा दें ताकि हम जूते खा के जल्दी काम पे चले जाएं। इनके ज़मीर पर जगाने की बात कर रहे थे तुम। लानत है तुम्हारी इस मुर्दा ज़मीरी पे। तुम लोग गुलाम थे, गुलाम ही रहोगे, क्योंकि तुम लोग जुल्म के खिलाफ नहीं बोल सकते। तुम जैसे मुर्दा ज़मीरों को हमेशा कोई न कोई जूते मारता रहेगा और तुम्हारी ये गुलामी तुम्हारी आने वाली नस्लों की गुलामी का बहस बनेगी। अपने हक के लिए लड़ना सीखो, जुल्म के खिलाफ बोलना सीखो। देना, मगर उसको वोट न देना जो संविधान को बदल के मनुस्मृति लागू करना चाहता है। बाकी किसी को वोट दे दो, हम चलाएगा, लेकिन अगर वो जीत गए ना तो 2023 का कार्यक्रम तो यहाँ हो गया। मुझे चिंता है कि अगले अक्टूबर 2024 में ऐसे कोई कार्यक्रम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इसलिए माताओं, बहनों, बड़े बूढ़े बुजुर्गों, गांव में जाइए और लोगों को समझाइए, हमारे पुरखों ने खेत का सीना चीर कर अन्न पैदा किया तो लोगों का पेट भरा। हमारे पुरखों ने हाथ से श्रम किया तो ये दुनिया रहने लायक हुई। और आज हमें कोई पाखंड, कोई अंधविश्वास सिखाकर हमारा हक लूट रहा है। जगदेव बाबू का नारा
लोहिया ने कहा, सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। जगदेव बाबू ने उस नारे को आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो नारा आज अभी भी उम्मीद से हमारी और आपकी बाट जो रहा है। और आइए मिल करके गांधी के सपनों का भारत, जो राम राज्य वाला नहीं, वो वाला गांधी जो कहते थे अंतर जाति विवाह में ही जाऊंगा, वो गांधी जो कहते थे कि पुनर्जन्म होगा तो मैं एक मेहतर के घर जन्म लेना चाहूंगा, वो गांधी जो लोगों को जोड़ना चाहते थे। दो शख्सियत हैं। अभी इन्होंने, राम बुझावन जी ने शायद कल किस्सा सुनाया था कि जब पूर्वी चंपारण में गांधी आए तो महिलाओं को मिलने के लिए बोला तो बहुत देर तक महिलाएं आती थीं, क्योंकि बाद में जब पूछा तो पता चला एक ही नई साड़ी थी, एक महिला मिलकर जाती तो दूसरी पहनकर आती, तब गांधी से मिलती। गांधी को यह बात समझ में आई कि मेरा देश भूखे और नंगों का देश है, इसलिए मैं इस देश का नेता तब बन पाऊंगा जब कपड़ा अपना भी छोड़ूं। और एक धोती में गांधी ने पूरे देश को अपना बनाने के लिए एक पैगाम दिया। तो एक पैगाम तो गांधी का है। अब दूसरा पैगाम मैं यहां से जोड़ना चाह रहा हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गर्मी में भी सूट बूट और टाई लगा के घूमते थे। जब उनसे पूछा गया कि आपका देश गरीब है, आप जिन दलितों पिछड़ों की बात करते हैं वो भी भुखमरी के शिकार हैं, गरीब हैं, और आप सूट बूट पहन के घूमते हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हमारे समाज के लोगों का आत्मविश्वास खत्म हो गया, वो बहुत कमजोर हो गए हैं। जब वो देखेंगे कि उनके बीच का एक आदमी सूट बूट पहनकर शान से खड़ा है तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि जब हमारा आदमी उतना ताकतवर है तो हम भी कॉन्फिडेंस से खड़े होंगे। इसलिए आज हमें गांधी वाली विचार की भी जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत भीमराव अंबेडकर वाले विचार की है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वाले विचार की है। एक बार अंबेडकर से मिलने एक आईएएस गया। अंबेडकर ने उससे पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो? वो आईएएस बोला कि आपकी कुर्बानी की वजह से मैं आईएएस बना हूं, आप जो मांगेंगे वो मैं दे सकता हूं। अंबेडकर ने उससे कहा कि तुम मुझे कुछ मत दो, लेकिन गांव जाते हो कि नहीं? तो आईएएस बोला, नहीं साहब, आप गांव में क्या जाएंगे, वहां तो गरीब कमजोर लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि हर महीने में 2 बार अपने गांव जाया करो, लाल बत्ती जो मिली है उसको लेकर जाया करो, जितना पुलिस सिक्योरिटी मिली है उसको लेकर गांव जरूर जाया करो। तो वो आदमी समझ नहीं पाया, पूछा उससे क्या होगा? तो कहे कि जब गांव वाले देखेंगे कि हमारे बीच का आदमी इतना बड़ा डीएम बन के आया है तो अगली बार फिर कोई बच्चा वहां से डीएम बनने के लिए निकलेगा, और इसलिए हमें वहां काम करना जरूरत है। एक लक्ष्मण यादव से कुछ नहीं होने वाला। हम वो है ना, हम कारवां के पत्थर बस हैं। वो एक गीत है, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। इसलिए किसी अहंकार में न हम हैं और न आप होइएगा। कारवां बहुत लंबा है, बाबा साहब ने कहा था इसे आगे ले जाना, आगे न ले जा पाओ तो वहीं छोड़ देना, पीछे मत जाने देना। मगर आज 2024 का जो भारत बनने वाला है वो कारवां मीलों पीछे जा रहा है, और अगर हम बचा नहीं पाए तो उसके गुनहगार हम होंगे, क्योंकि हम जानते थे कि खतरा क्या है। इसलिए आप सबसे गुजारिश, चाहे जो हो जाए, मैं एक कविता इनकी सुनाना चाहता हूं। मैं बार बार दफना भी दोगे, विनय जी आपने लिखा है कि बार बार दफना भी दोगे, फिर भी कहीं शरीर मिलेगा, जब तक कवि की परंपरा है जिंदा तुम्हें कबीर मिलेगा। इसलिए जो हक के लिए लड़ते हैं ना, आप हिम्मत दिए। श्री कृष्ण चेतना मंच के लोगों, एक बार फिर आपसे हिम्मत लेके जा रहा हूं। जब पिछली बार आया था तो पहला प्रोग्राम था, आज तक कम से कम 100 बार पूरे देश में जा चुका हूं। ये आप लोगों का प्रेम और मोहब्बत है। हर जगह ये गुजारिश करके जाता हूं कि ये कारवां फूले, अंबेडकर, पेरियार, लोहिया, मंडल, कांचीराम का कारवां है। इसे आगे ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। आने वाली पीढ़ियां 25 साल बाद पूछेंगी हमसे कि जब संविधान लूट रहा था, आरक्षण तबाह हो गया था, पूरा देश पूंजीपतियों के हाथों में बेच दिया गया था,
पूरे देश में बर्बादी थी, तब तुम क्या कर रहे थे? मैं सीना तान के कहूंगा कि मैं दरभंगा में खड़े होकर संविधान को बचाने वाले लोगों के साथ खड़ा होकर अपने देश को बचाने की लड़ाई आया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अभी सर आप बोले कि बिहार सरकार नीतीश कुमार जो है महत्वपूर्ण है हर चीज़ के लिए, और पूरा चर्चा में है कि जो नीतीश जी जो है पाला बदल के एनडीए में फिर से जाएंगे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये सब चर्चा बीजेपी करवाती रहती है ताकि आपस में घर में लड़ते रहें सब, और ठीक है, ऐसा पहले कई बार हुआ रहा होगा, सब कुछ है। लेकिन नीतीश कुमार तो विपक्षी गठबंधन को एक कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो आज जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार वहाँ जाके क्या करेंगे? नीतीश को झेल पाएगी बीजेपी का, जिसका ओबीसी प्रधानमंत्री जाति जनगणना के खिलाफ है, और नीतीश कुमार जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए। नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन को एक कर रहे हैं। नीतीश कुमार लालू यादव के साथ खड़े हैं, तो रोज़ झगड़ा लगाने का ही काम करेगा, क्योंकि मीडिया में बने रहना है। बिहार में कोई ऐसी चीज़ नहीं है बीजेपी के पास जिसको गिनवा सके और जिससे लालू और नीतीश को पीछे कर सके। बीजेपी आज भी यहाँ सबसे हाशिए पर पड़ी हुई है। बीजेपी कई अति पिछड़ी जातियों और दलित जातियों को बरगलाई है कि आपका हक इन लोगों ने मारा है, इसलिए उनको तो अपने साथ खींचने में कोशिश में कामयाब हो रहे हैं, इसलिए वो ये सब कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार सामाजिक न्याय की ज़मीन है और बीजेपी यहाँ बुरी तरह फेल है, और ये फेल होने का नतीजा है कि कुछ भी सकारात्मक उसके पास नहीं है, इसलिए वो नकारात्मक खबरें चलवाती है ताकि घर में झगड़ा लगे। एम्स को लेकर सर आप बोले, यहाँ पे दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर बोले हैं कि जो जदयू के 20 विधायक जो है प्रधानमंत्री को लेटर लिख कर दिए हैं कि यह एम्स सहरसा दिया जाए। ये सब तो हर जगह देश में होता है ना भाई। कोई स्टेशन बनता है, कोई रोड बनता है, कोई हॉस्पिटल बनता है, तो हर आदमी चाहता है कि हमारे यहाँ बने, हमारे यहाँ बने। ये कोई विवाद का विषय है? हम तो चाहते हैं सहरसा को भी एम्स मिले, दरभंगा को भी मिले, इसमें क्या बुरा है? लेकिन एक को तो मिले। खेत में पानी भरा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एम्स में इलाज शुरू हो गया। अच्छा, तो उनके भक्त आ जाएंगे, कहेंगे हाँ हम इलाज करवा के वहीं से आ रहे हैं। तो ये सब बकवास बात है, क्योंकि विकास वो करना नहीं चाह रहे, इसलिए वो इस तरह की चीज़ों में जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। सर, जब से जातीय जनगणना शुरू हुई है बिहार में, तब से सारे जाति जो है अपना अपना समाज को एकत्र करने में लगे हैं। ये बुरा नहीं है। जातियों के नाम पर अगर कोई एकजुट हो रहा है तो जातियों को ये पता चल जाए कि उनकी आबादी कितनी है, उनको कितना शिक्षा मिली, कितना रोजगार मिला, कितना ज़मीन उनके पास है। ये सब जब डिबेट में क्लियर हो जाएगा तो वो अपने हक हिस्सेदारी के मुताबिक मांगेंगे और उनको उतनी जगह देनी चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो देश का, राष्ट्र का मतलब क्या होता है? राष्ट्र का मतलब यही है ना कि जिसको जो चाहिए उसको वो मिले, कोई किसी के हिस्से का कब्जा ना करे। तो ये अगर हो रहा है तो ये जाति जनगणना खिलाफ है। जातिवार जनगणना देश का सबसे अच्छा मुद्दा है और ये देश को मजबूत करेगा, इसलिए मैं इसके समर्थन में हूँ। लेकिन सारे समाज के लोग कह रहे हैं सर हम लोग भी विधानसभा और लोकसभा में पहुँचे। आप सब समाज के लोग जागरूक होकर अपने हक के लिए लड़ें, ये देश के लिए अच्छा हो। सब सदन में पहुँचे, इसमें बुरा क्या है? थोड़े से लोग एक ही तबके के क्यों जाएं? इसलिए जातिवार जनगणना अच्छी चीज़ है। इसके बाद कम से कम ओपन डिबेट तो हो कि देश में किसको क्या मिला, क्या नहीं मिला। सर, ये कार्यक्रम क्या है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये श्री कृष्ण चेतना मंच का 11वां वर्ष महोत्सव है। वैसे तो 13 साल हुआ था, लेकिन 2 साल कोरोना के कारण बीच में वार्षिक उत्सव नहीं कर पाए थे। तो आज जो देश की सामाजिक सांस्कृतिक जो चुनौतियां हैं, उस चुनौती और समाधान पर आज बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े विद्वान, दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर लक्ष्मण यादव, मधेपुरा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमारे चौधरी साहब, बीसी मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व बीसी लोग आए हुए थे। और आज इस दरभंगा के कोने कोने से जो हमारे समाज के वंचित लोग वो आए हैं और आकर के अपना सबका उद्गार सुने हैं। निश्चित तौर पर आज इस उद्गार के बाद निश्चित तौर पर लोगों को जीवन में बदलाव आएगा और अपनी सामाजिक जो सद्भावना है उसमें बदलाव आएगी, सद्भावना बढ़ेगी। और खास करके कृष्ण चेतना मंच की जहाँ तक बात है, हम लोग कृष्ण चेतना मंच के माध्यम से उन लोगों तक, वंचित समाज तक शिक्षा को जागरूक, शिक्षा के लिए चेतना जगाना, सामाजिक जो खास करके आज समाज में प्रेम नहीं है, जाति के भेदभाव में लोग बट गए हैं, लोग
अपने को नहीं पहचानता है, तो इसमें हम लोग सामाजिक कार्यक्रम गांव-गांव तक जाते हैं, लोगों में सद्भावना, प्रेम का भावना, प्रेम का चेतना जगाते हैं, ताकि समाज एक बंधन में रहे, समाज में एक प्रेम का माहौल बने, एक मजबूत राष्ट्र बने। इसके लिए ये श्री कृष्ण चेतना मंच अपना काम कर रहा है। आपने बताया कि आज के परिदृश्य में जो समस्याएं हैं, कौन सी 2 मुख्य समस्या बताएंगे, इस पर विचार किया गया? जैसे आज सबसे बड़ा समस्या तो जो हम लोग जाति में बटे हुए हैं, और आज के दिन में धर्म के नाम पर हमें रैलियां, आप देखे होंगे कि आप सामने दुर्गा पूजा आएगा, हम पूजा करें, हमारे ऋषि मुनि भी धर्म करते थे, पूजा करते थे, जब तब करते थे, लेकिन इस तरह से बाजा बजा करके, अश्लील गानों पर डांस करके ये धर्म नहीं है, ये पूजा नहीं है, प्रदर्शन है। तो ये मुख्य चुनौती है, मुख्य समस्या है आज के दिन में, कि धर्म के नाम पर हमें ठगा जा रहा है, रुपया को लूट हो रही है, हमारे आने वाले पीढ़ी जो है बर्बाद हो रहा है। मुख्य समस्या तो ये। सेकंड समस्या क्या है कि जिनको जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार से वंचित रह जा रहा है, जिसके कारण आप देखे होंगे कि गरीब जो हमेशा गरीब ही रह जा रहा है, थोड़ा सा जो ऊपर उठ गए हैं समाज, वो ऊपर उठते जा रहा है, जो नीचे है नीचे है। तो ये समाज बराबर की समाज कैसे बने, बराबर सबको शिक्षा कैसे मिले, तो ये दोनों मूल समस्या, इस दोनों मूल समस्या का समाधान जो आज आपने सुना होगा इस मंथन में, चिंतन में, इस विचारधारा में, तो आज ये मुख्य समस्या है, उसका समाधान। यदि आपके परिप्रेक्ष्य को राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ऐसा लग रहा है कि केंद्र के जो विपक्ष में सरकार है उसके तरफ से आप बोल रहे हैं। नहीं, मुझे राजनीति से हम लोग जात धर्म में बांटा जा रहा है, बांटा जाने बट गया है, लोग बट गया ऑलरेडी है। ये सब तो विपक्ष के बोलता है लगा। नहीं, हम लोग विपक्ष नहीं, हम लोग गैर राजनीतिक संगठन चलाते हैं। जो समाज के जो समस्या है वो मैं बता रहा हूँ, जो गांव की समस्या है, मैं गांव के रहने वाला हूँ, तो मैं गांव का जो समस्या है वो मैं बता रहा हूँ, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अमरेंद्र नारायण यादव, जो पूर्व VC मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के थे। अपना परिचय? मैं श्री शिवकिशोर राय, एक सामाजिक शिक्षाविद, मैं श्री कृष्ण चेतना मंच का कर्मठ कार्यकर्ता,